और ब्रेक के बाद रायबरेली से खबर लेते हैं, जहां पर तेज रफ्तार पिकअप और लूडर के आमने सामने की टक्कर हो गई। इस हादसे में 2 लोगों की जान चली गई। मामला लालगंज कोतवाली क्षेत्र के बेहटा कला गांव का है, जहां पर गुड़ लादकर जा रही पिकअप के सामने से आ रही लूडर से टक्कर हो गई। दोनों गाड़ियां सड़क के किनारे गड्ढे में पलट गई। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से टक्कर हुई। लालगंज कोतवाली क्षेत्र का यह मामला है, जहां पर तेज रफ्तार पिकअप और लूडर की टक्कर में लोडर में गुड़ पूरा का पूरा लदा हुआ था, जो कि सड़क पर फैल गया। बरेली में मैनेजमेंट कॉलेज की 2 बसों की टक्कर हुई है। जोरदार भिड़ंत हुई है। बस में सवार 12 छात्रों को चोटें आई है। 6 छात्रों का राममूर्ति मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है। KCMT कॉलेज की ये दोनों बसें हैं। भोजीपुरा थाना क्षेत्र के नैनीताल हाईवे के बिलवा की ये घटना हम आपको बता रहे हैं, जहां पर 2 बस हादसे का शिकार हुई है। लखीमपुर खीरी के दुधवा टाइगर रिजर्व के जंगल से निकलकर एक बाघ गन्ने के खेत में आ पहुंचा। बाघ को खेत में देखकर मजदूरों में भगदड़ मच गई। मामला पलिया कोतवाली क्षेत्र के मनोचा गांव का है, जहां पर दुधवा टाइगर रिजर्व के जंगलों से निकला एक बाघ खेत में पहुंच गया। सूचना पर वन विभाग को जानकारी मिली। वन विभाग की टीम वहां पर पहुंची, लेकिन तब तक बाघ वहां से निकल गया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला दिया है कि नई पेंशन स्कीम लागू होने से पहले जारी विज्ञापन के तहत चयनित सहायक अध्यापकों को पुरानी पेंशन का लाभ मिलेगा। कोर्ट ने सरकार की ये दलील अस्वीकार कर दी है कि सहायक अध्यापकों की नियुक्तियां नई पेंशन स्कीम लागू होने के बाद की गई हैं। इस कारण वे नई पेंशन स्कीम में होंगे। आपको बता दें कि साल 2002 में सहायक अध्यापकों की भर्ती निकली थी। 29 नवंबर 2004 को साक्षात्कार हुआ और 24 दिसंबर 2004 को परिणाम घोषित कर दिया गया था। घोषित परिणामों के आधार पर अधिकांश अध्यापकों को नियुक्ति पत्र देकर ज्वाइनिंग करवा दी गई थी, जबकि यात्रीगण को मिले प्लेसमेंट पर कॉलेज मैनेजमेंट ने ज्वाइन नहीं कराया। बाद में बोर्ड के हस्तक्षेप के बाद दूसरे कॉलेज काशीराज महाविद्यालय इंटर कॉलेज और आई संत रविदास नगर में ज्वाइन कराया गया। चूंकि याचिकाकर्ता की नियुक्ति और ज्वाइनिंग नई पेंशन स्कीम लागू होने के पश्चात 15 अप्रैल 2005 को हुई थी, इस वजह से नई पेंशन स्कीम से पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने से मना कर दिया गया था, जिसे कोर्ट ने सही नहीं माना। माननीय न्यायालय ने उनकी ये बात मान ली है और राज्य सरकार का ये जो है तर्क रिजेक्ट कर दिया है, ये कहते हुए कि यदि चयन प्रक्रिया 1/4/2005 से पूर्व शुरू हो चुकी थी और परिणाम भी आ गए थे, तो ऐसे में वो लोग पुरानी पेंशन में ही रहेंगे। किस बेंच में थी ये मामला? ये माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार जी की बेंच में था। याचिका में मांग क्या की गई थी? याचिका में मांग ये किया गया था कि चूंकि उनकी प्रक्रिया 1/4/2005 से पूर्व शुरू हो गई थी, परिणाम भी 1/4/2005 से पूर्व आ गया था, अपॉइंटमेंट लेटर यदि किसी भी वजह से जारी नहीं हो सका है, तो ऐसे में उन्हें पुरानी पेंशन में रखा जाना चाहिए, नई पेंशन में नहीं रखा जाना चाहिए, क्योंकि अपॉइंटमेंट लेटर जारी करना उनके हाथ में नहीं था। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में सेल्समैन की हत्या मामले में पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस के मुताबिक 3 दोस्तों ने सेल्समैन शुभंजय कुमार को रुमाल से गला उसकी दबाकर उसे मौत के घाट उतार दिया। क्रेडिट कार्ड पर मोबाइल दिलाने के बाद किश्त देने को लेकर यह सारा विवाद शुरू हुआ था। हत्या करने के बाद सेल्समैन के शव को 15 फीट गहरे नाले में फेंक दिया गया। पुलिस ने मामले में टीम का गठन किया था। थाना बिसरख क्षेत्र में यह हत्या की गई थी। अतीक के भाई अशरफ के ससुराल वालों की तरफ से वक्फ की प्रॉपर्टी पर कब्जे का मामला सामने आया। वक्फ की प्रॉपर्टी पर कब्जा करने वाले आरोपियों पर पुलिस इनाम बढ़ाएगी। यूपी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की 50 करोड़ की प्रॉपर्टी अशरफ की पत्नी जैनब फातिमा और साले सद्दाम और जैद मास्टर पर हड़पने का आरोप लगा है। मामले में केयरटेकर महबूद अहमद ने पूरा मुफ्ती थाने में नवंबर में FIR दर्ज कराई है।
और रुकेंगे आप छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द लौटते हैं कुछ और